हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? ग्राफिकल मेथड की हेल्प से निकालेंगे। और हम इससे प्रीवियस वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि जो एक लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और इसके वर्ड में लाइन वर्ड डोमिनेट करता है तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि इसके वर्ड में लाइन वर्ड डोमिनेट करता है तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मान लिया मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो दोनों का ही ग्राफ कैसा होगा? हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन होगा, अगर मैं उसको ग्राफ पर प्लॉट करने जाऊंगी तो हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को ऐसे काट के चली जाएं, और हो सकता है कि वो लाइनें एक भी जगह पर काट के ना जाएं, और हो सकता है कि वो लाइनें एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाएं और ये पता ही ना चले कि कौन सी लाइन है। तो अगर वो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर वो एक भी पॉइंट पे नहीं काटती हैं तो इस केस में हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनेगा? नो सॉल्यूशन बनेगा। और अगर वो इस तरीके से काटते हैं एक दूसरे को कि पता ही ना चले कि कौन सी लाइन है तो इस केस में क्या बनता है? हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है। और जब भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर सॉल्यूशन रखती हैं तो उन लाइन को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखती है तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर मान लिया वो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करती हैं तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट लाइन बोलते हैं। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब हम इन सारे पॉइंट्स को एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं जो क्या होगा? x + 3y = 6 और x - 3y = 12। तो जो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा, हम क्या करेंगे? x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के लिए भी। और कैसे निकालेंगे? एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। और जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ पहली इक्वेशन में, x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3y = 6 और यहाँ से y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। और अगर मैं y को 0 पुट कर देती हूँ, अगर y को 0 पुट कर दूंगी तो क्या मिलेगा? x = 6। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशंस की टेबल बनाएंगे। x y, यहाँ पर क्या करेंगे? x को 0 पुट करेंगे। अगर मैं x को 0 पुट कर देती हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -4। और y को अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी। और अब मैं क्या करूँगी? इन दोनों इक्वेशंस को कहाँ पर प्लॉट करूँगी? ग्राफ पर प्लॉट करूँगी। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तो लेते हैं हम x एक्सिस, जो ओरिजेंटल लाइन होती है वो क्या होती है? x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको मैं क्या बोलती हूँ? y एक्सिस। अब यहाँ पर हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? ओरिजिन कंसीडर करके चलते हैं। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर नंबरिंग लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12। और इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर 2 का इंटरवल लिया है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 का इंटरवल रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 2 4 6 8 10। इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे। और इस तरफ क्या होता है? y नेगेटिव होता है तो -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। और इस तरफ चलेंगे तो x हमारा कैसा होता है? नेगेटिव होता है तो -2 -4 -6, और इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। तो अब हमें क्या प्लॉट करना है? x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। x की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब हमें x एक्सिस के ऊपर नहीं चलना, हमें कहाँ पर चलना है? y एक्सिस पर। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। तो यहीं रुक जाऊंगी और क्या कर दूंगी? यहाँ पर मार्क कर दूंगी। ये कौन सा पॉइंट बन गया हमारे पास? जब x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या है? 2 है। और जब x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू जब 6 है और y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब y एक्सिस पर नहीं चलना, हमें कहाँ पर चलना है? x एक्सिस पर। और x एक्सिस पर क्या है? x की वैल्यू क्या है? 6 है। 2 4 6, तो यहीं पर रुक जाऊंगी, यहाँ पर क्या कर दूंगी? मार्क कर दूंगी।
अब जब भी मैं किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो क्या करती हूँ, एक्स और वाई के ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल के रखती हूँ और उसको मैं ग्राफ पर प्लॉट कर देती हूँ और फिर क्या करती हूँ, उन सारे पॉइंट को आपस में क्या कर देती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ, तो हमें उसका ग्राफ मिल जाता है उस लाइन का। तो इनको ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका ग्राफ हमें मिल गया। अब क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कैसी है हमारे पास, -4। अगर x की वैल्यू 0 है तो मतलब x एक्सिस पे तो नहीं चलना, अब हमें कहाँ पर चलना, y एक्सिस पर, वो भी कैसे, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन हमारे पास ये है -2 -4। यहाँ पर पहुंच जाऊंगी, यहाँ पर क्या कर दूंगी, मार्क कर दूंगी। और जब x की वैल्यू जब 12 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो इसका मतलब अब की बार y एक्सिस पे नहीं चलना, x एक्सिस पे चलना है, वो भी कितना, 12 यूनिट। तो अगर मैं x एक्सिस पर 12 यूनिट चलती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2 4 6 8 10 12। यहाँ पर पहुंच जाऊंगी और यहाँ पर क्या कर दूंगी, मार्क कर दूंगी। और अब क्या कर दूंगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। और इन दोनों जो इक्वेशंस का ग्राफ है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर काटता है, बस एक ही पॉइंट के ऊपर काटता है। और जब एक ही पॉइंट पर ग्राफ कट करता है कि नहीं दो लीनियर इक्वेशंस का, तो उनके पास कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस के पास एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जो इसका भी है और इसका भी है। तो अगर मान लिया इन दोनों का ग्राफ ऐसे चला जाता तो क्या बनता, हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस बनता। और अगर इनका ग्राफ ऐसे चला जाता कि ये एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन हमारे पास लाई कर जाती, तो हमें क्या मिल जाता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाता। अब जब भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे कि इनका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे फिर ये देखेंगे कि एक पॉइंट पे काटता है या इनफाइनाइट पॉइंट पे काटता है। हम क्या करेंगे, इससे भी शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे, जो क्या कहता है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर ऐसा होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर ऐसा होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा होता है तो इस केस में क्या बनता है, हमारे पास नो सॉल्यूशन बनता है। और ये a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 क्या है, ये हमारे पास क्या होते हैं, x और y के कोफिशिएंट होते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अगर मैं इनके कोफिशिएंट को लिखती हूँ 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12, तो इस केस में हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम और तरीकों के बारे में जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।